बुद्ध सावथी में ठहरे हुए थे। सावथी जिसे आज हम श्रावस्ती बोलते हैं, बुद्ध के समय में उसका नाम सावथी था। मोगलैन नाम का एक व्यक्ति जो राजगृह का रहने वाला था, महाकारुणिक बुद्ध के पास आया और उसने अपनी बहुत सारी जिज्ञासाएं बुद्ध के सामने रखी। एक एक जिज्ञासा का तथागत ने उत्तर दिया। अंत में मोगलैन ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आप दुनिया के महान शास्त्रा हैं, आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं, सबसे ज्यादा विद्वान हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, तो भी आपकी देशनाओं से कुछ लोगों का कल्याण तो हो गया और कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तथागत क्या कारण है कि आप जैसे योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन के बाद भी केवल कुछ लोगों का कल्याण हुआ और कुछ का बिल्कुल भी नहीं हुआ। तथागत के उत्तर देने का अपना तरीका था। उन्होंने मोगलैन से कहा, हे मोगलैन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं पूछूं तुम उसका उत्तर दो। बुद्ध ने कहा, हे मोगलैन, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगलैन ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं और अनेकों बार राजगृह से सावथी आया हूं, सावथी से राजगृह गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता हूं। अब बुद्ध कहते हैं, मोगलैन, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और वो तुमसे राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे बताओ कि यहां से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ो, एक निश्चित दूरी चलने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या वो राजगृह पहुंचेगा? मोगलैन ने कहा कि तथागत, वो तो राजगृह कभी नहीं पहुंचेगा। फिर बुद्ध ने दोबारा पूछा, मोगलैन, उसी समय एक दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है और वो भी तुमसे राजगृह जाने का ही मार्ग पूछता है और तुम उसे ठीक वैसे ही रास्ता बताते हो जैसे पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति भी वैसे ही चल पड़ता है जैसा तुमने बताया। तुमने पूर्व दिशा में जाने के लिए कहा तो वो पूर्व दिशा में ही चलता है, तो वो व्यक्ति तो राजगृह पहुंच जाएगा। मोगलैन ने कहा, हे तथागत, निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो राजगृह पहुंचेगा। अब बुद्ध ने कहा, मोगलैन, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे सामने दो व्यक्ति आए, दोनों को ही राजगृह जाना था और दोनों ने तुम्ही से मार्ग पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। एक तो राजगृह पहुंच गया और दूसरा नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि एक ही पहुंचा और दूसरा नहीं पहुंचा? मोगलैन कहता है कि तथागत, मेरा काम तो केवल मार्ग बताना था, मेरा काम तो केवल मार्ग बताना था और मैंने दोनों लोगों को एक ही तरह से मार्ग बताया। जिसने ध्यान से सुना, जिसने ठीक से समझा और उसी मार्ग पर चला,
वो तो मंजिल पर पहुंच गया, और जिसने ठीक से सुना नहीं और ठीक चला नहीं, भला वो मंजिल पर कैसे पहुंच सकता है? ये तथागत, इसमें मेरा क्या दोष है? बुद्ध कहते हैं हे मोगलैन, तुम भी इस बात से समझो, मैं भी किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं किसी का मोक्षदाता नहीं हूं, मैं भी लोगों को उनके कल्याण का मार्ग बताता हूं, और जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से सुनता है, ठीक से समझता है और उस पर चल पड़ता है, उसका कल्याण होता है। जो ठीक से सुनता है, ठीक से समझता है, आचरण में उतार लेता है, उसका कल्याण होता है, और जो ठीक से सुनता नहीं, ठीक से समझता नहीं, ठीक से चलता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए मैं किसी का मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं तो मार्ग दाता हूं, लोगों को उनके कल्याण का केवल मार्ग बताता हूं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, 2500 वर्ष के बाद बुद्ध के द्वारा कही गई बात को मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे बीच में बहुत सारे महापुरुष आए, महापुरुषों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। बुद्ध की क्रांति के बाद, बुद्ध की धम्म क्रांति के बाद बहुत सारे महापुरुष आए। संत रविदास जी, कबीर साहब, गुरु नानक, पलटू जी महाराज, इसके अलावा साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, परिया रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, इतने सारे महापुरुषों के लंबी श्रृंखला के बाद बाबा साहब आए, मान्यवर साहब काशीराम जी आए, और सभी महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए मार्ग बताया। और आप एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी परिवार ने अपने महापुरुषों की सलाह को ठीक से सुना, उनके मार्गदर्शन को ठीक से समझा, आज उनका जीवन बदल गया। बाबा साहब ने शिक्षित बनने के लिए कहा, बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा। जिन माता पिता ने बच्चों की ठीक से परवरिश की, आज उनका जीवन बदल गया। बाबा साहब ने महाकारुणिक बुद्ध के धम्म पर चलने के लिए कहा। जो बौद्ध बन गए वो शराब से बच गए, बुरे व्यसन से बच गए, गलत परंपराओं से निकल गए, आज उनका कल्याण हुआ, सुख का जीवन जी रहे हैं। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी महापुरुष की बात को माना, उसका भला हुआ, और जिसने नहीं माना, भले ही तस्वीर घर में लगा ली, भले ही महापुरुषों की जयंतियां मना ली, भले ही आप जय भीम भी बोलते हो, अगर उनकी बात नहीं मानते हो तो फिर मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकोगे और न ही कोई कल्याण होगा। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें मेरी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को ही आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, और समझ में आए तो इसको अंगीकार करना, इसको आचरण में उतारना। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपका कल्याण होगा। जब हम धम्म की बात करते हैं, आपको लगता है हम धर्म बदलने की बात करते हैं। धम्म का धर्म बदलने से कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। धम्म का अर्थ है अपनी समस्याओं के समाधान खोजना और समस्याओं के समाधान करना। बुद्ध का धम्म कर्मकांड नहीं है, आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है। ये धरती कैसे बनी, चांद तारे किसने बनाए, हवा कौन चलाता है, ये समझाना धर्म का काम हो सकता है, धर्म का नहीं। बुद्ध के धम्म का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध का सीधा सा कहना है, जो बात जीवन के कल्याण में सहायक हो,
केवल उस पर चर्चा करो। जिस बात को करने से जीवन सुंदर बनता हो, हमारा कल्याण होता हो, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा इसलिए करनी चाहिए ताकि हम अपनी समस्याओं के समाधान खोज सकें। इसलिए धर्म हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारे कल्याण के लिए इसकी आवश्यकता है। इसकी आवाज ठीक करो भाई, बातें ना करो। धर्म हमारी आवश्यकता है। अगर इसको और नजदीक से देखें तो हमारी आवश्यकता कहां कहां है। सबसे पहले जब हम अपने परिवार की बात करते हैं, अधिकांश परिवारों में कलह है, झगड़ा है, पति पत्नी में तकरार है, बच्चे गैर अनुशासित हैं, कोई शराब पीता है, घर में झगड़ा करता है। अब घर की जो कलह की अवस्था है, ये सारे परिवार को दुख देने वाली है। इसका समाधान कहां है? कलह का समाधान किसी भी धर्म के पास नहीं है। और कलह क्यों है, इसका समाधान क्या है? बुद्ध की छोटी सी बात एक बहुत बड़ा निदान देती है। बुद्ध ने कहा, जो भी कोई कष्ट है, जो भी हमारी तकलीफ है, पहले उसको स्वीकार कर लो कि यह हमारी तकलीफ है, यह हमारा घर में कलह है। अगर हम स्वीकार कर लें कि हमारे घर में कलह है, तो फिर समझिए स्वीकार कर लेने मात्र से इस कलह का खत्म होने का द्वार खुल जाता है। द्वार कैसे खुलेगा? जब कारण खोजने लगते हैं तब पता लगता है कि घर में जो कलह है उसके पीछे तो हमारी गरीबी है। जिस घर में धन की किल्लत होती है, घर की धन की कमी होती है, उस घर में कलह जन्म ले लेता है। जब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो घर में कलह जन्म लेता है। अब धन की कमी से कलह पैदा हुआ। अब धन क्यों नहीं है, यह जानना बहुत जरूरी। धन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास धन कमाने के साधन नहीं है। और साधन क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पीछे कहीं न कहीं जाति के आधार पर साधनों का बंटवारा जब हुआ तो हम निचले पायदान पर रहे। जाति के कारण हमारे पास संसाधन नहीं है। अब कारण पता लग गया कि हमारी गरीबी के पीछे जाति एक कारण है। तो उसका समाधान क्या है? समाधान यह है, इस जाति से बाहर निकल जाएं तो गरीबी से बाहर निकल जाएंगे, गरीबी से बाहर निकल जाएंगे तो कलह से बाहर निकल जाएंगे, कलह से बाहर निकलेंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन जाति का समाधान क्या है? यह तो पता लग गया कि जाति को खत्म करना पड़ेगा। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है जाति को खत्म करना। लेकिन जाति खत्म कैसे करोगे? यहां तो जितने ज्यादा पढ़ाई आई, जितने ज्यादा समझदार हुए, वो जातियों को उतना ही मजबूत करने में लगे हुए हैं। सारे संगठन जाति के नाम से बना रहे हैं, सारी धर्मशालाएं जाति के नाम से, सारे भवन जाति के नाम से, और सारे आयोजन जाति के नाम से। उसका समाधान है बुद्ध की शरण में जाकर के धम्म को स्वीकार करना। अब ये धम्म को स्वीकार करने का मतलब क्या है? धम्म को स्वीकार करने का मतलब है जैसे बीमार व्यक्ति को दवा दे दें और बीमारी खत्म हो जाए, ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति बुद्ध की बातों को अंगीकार कर लेता है उसको समाधान मिल जाता है। अब जाति खत्म कैसे होगी? जाति खत्म हुए बिना ना तो हमारा मनोबल बनेगा, ना हमारे पास धन बल आएगा, और ना ही हमारा जनबल बनेगा। इस जाति बीमारी ने, इस जाति की बीमारी ने हमारी 3 शक्तियां खत्म कर दी। जाति हमें टुकड़ों में बांट रखा है।
इसलिए जनबल खत्म हो गया। जब जनबल नहीं है, संख्या में ज्यादा नहीं है, तो धनबल भी नहीं है, क्योंकि कारोबार नहीं है। और जिस समाज के पास जनबल नहीं हो और धनबल ना हो, उसका मनोबल नहीं रहता है। सही अर्थों में हमारा मनोबल गिरा है, और मनोबल गिरा है इसलिए हम निराशा में जीवन जी रहे हैं, और निराशा में जीवन जी रहे हैं। कलह के पीछे निराशा भी एक कारण है। इसका समाधान है हम ताकत में ज्यादा हो जाएं, संख्या में ज्यादा हो जाएं। अगर आज इसके कार्यक्रम में इतने सारे लोग ना होते तो मेरा भी बोलने का मन नहीं होता, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए बोलने में मनोबल है। ठीक ऐसे ही जीवन में जब भी कोई काम करे और बहुत से लोग उस काम में साथ लगे हों तो मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन जाति की दीवारें मनोबल तोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम बन गई है। अब इस बात को समझिए, जाति कैसे टूटेगी, क्यों तोड़नी चाहिए? जाति इसलिए तोड़नी चाहिए कि इस देश में जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, जो घृणा का वातावरण है, जो उत्पीड़न है, हिंसा होती है, मारपीट की घटनाएं हैं, महिलाओं का जो अपमान होता है, उसके पीछे एक जातिगत मानसिकता है। और हम जानते हैं कि जाति के कारण ही हमारा शोषण है, उत्पीड़न है, भेदभाव है, और इसका समाधान केवल बुद्ध की शरण में है। और वो समाधान कैसे है? बाबा साहब ने लिखा है, और ये बुद्ध का कहा हुआ है। जैसे पहाड़ों से नाले निकलते हैं, उन नालों का कोई नाम नहीं, बहुत सारे नाले मिलते हैं तो नदी बन जाती है। नदी का नाम है, ये गंगा नदी, यमुना, गोदावरी, कावेरी, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, सैकड़ों नदियां हैं। जहां से चलती हैं, सैकड़ों मील की दूरी तय करने के बाद समुद्र में चली जाती हैं, नदी का वही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। बाबा साहब लिखते हैं, सैकड़ों नदियां समुद्र में चली जाती हैं, उनका नाम, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल के बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में किस नदी का कौन सा हिस्सा है? नहीं बता सकते। नदी जब तक समुद्र से बाहर थी, वो गंगा थी, यमुना थी, गोदावरी थी, रावी थी, ताप्ती थी, सतलुज थी, व्यास थी, उसका नाम था। लेकिन जो ही नदी समुद्र में चली गई, वो समुद्र हो गई। समुद्र में जाने के बाद नदी का नाम नहीं है, और समुद्र है। नदी की पहचान खत्म हो गई और समुद्र अथाह हो गया, बहुत बड़ा समुद्र हो गया, गहराई का कोई माप नहीं। बाबा साहब कहते हैं, यही तो बौद्ध धर्म है। आप जिस भी जाति में पैदा हुए हो, जिस भी गोत्र में पैदा हुए हो, जो ही बुद्ध की शरण में जाओगे आप बौद्ध बन जाओगे। और बौद्ध बनने के बाद हमारी एक ही पहचान होगी कि हम बौद्ध हैं, और एक पहचान जब होगी हम बौद्ध हैं, जातियां टूटेंगी, बौद्ध बनेंगे, जनबल बढ़ेगा, और जनबल बढ़ेगा तो तकलीफें कम हो जाएंगी। क्योंकि जनबल बढ़ता है तो मनोबल बढ़ता है, जनबल बढ़ेगा तो मनोबल बढ़ेगा। और जनबल को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा अंतर समझना है। हम सामाजिक लोग हैं, हम समाज में रहने वाले लोग हैं, और एक जंगल है जहां जानवर रहते हैं, व्यक्ति भी जानवर ही है। ये सभ्य हो गया और पशु असभ्य हो है, वो समझदार कम है। अब मनुष्य में और जंगल वाले पशु में अंतर क्या है? जो पशु हैं उनका आपस में प्रेम नहीं है। एक पशु से दूसरे पशु की सुरक्षा नहीं है। जंगल में सारे पशु एक दूसरे से डरते हैं,
एक दूसरे को देख के भागते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कोई खाता है, कोई मारता है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता। समाज में हम एक दूसरे से डरते नहीं हैं, हम प्रेम से रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं। समाज से एक दूसरे को सुरक्षा मिलती है, और ये सुरक्षा, ये भाईचारा, ये बंधुता ही धर्म है। बुद्ध ने कहा है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना ही धर्म है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना धर्म है। जिस दिन हम संबंध अच्छे बनाने लग जाएंगे, पड़ोसी के साथ, मित्रों के साथ, परिवार में, समाज में, गांव में, जो जो हमारे संबंध अच्छे बनने लगेंगे, सुख आने लगेगा, भेदभाव खत्म होने लगेगा, और हमारा मनोबल ऊंचा उठने लगेगा। पशुओं को यह बात सिखाई नहीं जा सकती, इसलिए समाज हमें सुरक्षा देता है, समाज हमें संरक्षण देता है। समाज से जनबल बढ़ता है, और जनबल से धनबल भी होता है, और मनोबल भी बढ़ता है। तो ये बाबा साहब की कही बात हमें समझनी चाहिए। जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हम लोग हैं, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी खत्म करने के लिए हमें कुछ गंभीर निर्णय लेने हैं। हमें नया करना है, और ये काम वो लोग कभी नहीं कर सकते जो बहुत पुराने हैं, पुरानी सोच के हैं, या यूं कहे कि जो चली आ रही सदियों से परंपराएं चली हैं, उन्हीं को मानने वाले हैं। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई, तो मैं समझता हूं कि आज से ही आपका जीवन बदलने लगेगा, और जैसा बाबा साहब चाहते थे, जैसा सम्राट अशोक चाहते थे, जैसा मान्यवर साहब कांशीराम चाहते थे, वैसे भारत का निर्माण शुरू हो जाएगा। हमें अपनी समस्याओं के समाधान खुद करने हैं, और वो गरीबी खत्म किए बिना, परंपराएं तोड़े बिना वो समाधान नहीं हो सकते। और वो समाधान कैसे होंगे कि बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमें एक काम करना है। जैसा जैसा बौद्ध धर्म की परंपराएं हैं, बस हमें काम वैसा ही वैसा करना है। अभी क्या हो रहा है, हम बौद्ध तो बन गए, बुद्ध की बात भी करते हैं, बाबा साहब की बात भी करते हैं, लेकिन जो घर में बच्चा पैदा हो जाए, किसी की शादी होनी हो, या कोई मर जाए, तब हम बाबा साहब को भी भूल जाते हैं, बुद्ध को भी भूल जाते हैं, बस परंपराएं याद रखते हैं। और यह बहुत बड़ा कारण है हमारी बर्बादी का। इसलिए आज मैं जो बताना चाहता हूं, जितने भी युवा बैठे हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने, चाहे युवा महिलाएं हैं, चाहे युवा नौजवान हैं। आपके करने से यह काम आसान होने वाला है। आप अगर पीछे देखेंगे समाज में, हमारी गरीबी के पीछे हमारी परंपराएं जिम्मेदार हैं। उन परंपराओं को हमने निभाया, उन परंपराओं को हमने ढोया, और यही बहुत बड़ा कारण बनी। उसी के कारण आज हम गुलामी का जीवन जीते हैं, आज हम दूसरों के खेत खलिहान में काम करने को मजबूर होते हैं। उसी के कारण हमारा शोषण होता है, और उससे मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है। जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा, वैसा वैसा करना शुरू करें। मैं 3 ही बातें आपके बीच में रख रहा हूं। जब घर में कोई बच्चा पैदा हो, बच्चे के पैदा होते ही आपके घर में उस बच्चे के सुंदर जीवन की योजना बननी चाहिए। हर मां बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को अपने से बेहतर अवस्था में देखने की योजना बनाए। ऐसा बाबा साहब ने कहा है। हम बच्चे के भविष्य की योजना बनाए, बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा बने, बच्चे के संस्कार अच्छे हों, उसका खान पान अच्छा हो,
आप देखेंगे उसके लिए हमें धन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम करते क्या है, बच्चा पैदा होते ही हम 10 कौन की योजना बनाते हैं, हम लड्डू बनाने की योजना बनाते हैं। उस बच्चे के मामा नाना को लिस्ट भेज देंगे कि 4 तो सास हैं जो जिंदा हैं और 3 मर गई, 5 ससुर जिंदा है, 4 मर गए, 11 जेठ हैं, 12 जिठानियां हैं। एक लंबी सी लिस्ट भेज देते हैं। लड़के के मामा नाना कर्जदार, इधर से आपका घर, क्योंकि इतना लेने के लिए लड्डू बनाने हैं, आपका कर्जदार। 50,000 उन्होंने खर्च किया, 50,000 आपने खर्च किया, घर में पैसा नहीं, 3 रुपया सैकड़े पर ब्याज ले लिया, ब्याज पर पैसा ले लिया। एक दिन तो बड़े आदमी बन गए, टेंट भी लगा, डीजे भी बजा, गीत भी बजे। हर महीने 1500 रुपया उसका ब्याज देना है और 2-4 हजार रुपया लौटाना भी है। आमदनी बढ़ी नहीं, जो घर में आमदनी थी उसमें कटौती हो गई। जिसकी कोख से बच्चा पैदा हुआ उसे अच्छा खाना मिलना चाहिए था, उस खाने में कटौती हो गई। छोटे बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए था, उसके दूध में कटौती हो गई। 2-3 साल कर्ज में बीत जाते हैं, फिर कोई और बच्चा पैदा हो जाता, फिर 2-3 साल बीत जाते हैं। 2 या 3 बच्चे होने में 8-9 साल तो इस कर्ज में निकल गए। जब पहला बच्चा पढ़ने के लायक बनता है, हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चा भेजेंगे, वो कहेगा कि 10,000 रुपया दाखिला की लूंगा। आप कहेंगे जी मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास 10,000 रुपये कहां से आएंगे। फिर वो कहेगा कि मैं 500 रुपया महीने की फीस लूंगा। आप कहेंगे ये तो दे नहीं पाऊंगा। अब सोचने की बात यह है, जब घर में बच्चा पैदा हुआ आपने 50,000 रुपया खर्च किया, आप गरीब नहीं थे। 3 रुपया सैकड़े के हिसाब से 1500 रुपया महीने का ब्याज दे रहे थे, गरीब नहीं थे। 50,000 रुपया कर चुकाया, गरीब नहीं थे। लेकिन जब बच्चे के जीवन निर्माण की बात आई, अच्छे पढ़ाने की बात आई, तो गरीबी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। स्कूल वाले समझदार हैं, कहते अच्छा आप गरीब आदमी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सरकारी स्कूल में जाओ, वहां फ्री में पढ़ाई है, बस्ता भी मिलेगा, किताबें भी मिलेंगी, ड्रेस भी मिलेगी, कटोरा भी मिलेगा, दोपहर का दलिया भी मिलेगा। आधा बच्चा खा ले तो आधा मम्मी को खिला दे। और हमें ये रास्ता बहुत बढ़िया लगता है। 8 साल तक अच्छा लगता है, और 8 साल के बाद बच्चा 9वीं में पास नहीं होता तो कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। बस इतनी बात समझने की है। अगर इतनी बात समझ में आई, जब बच्चा पैदा हुआ तो आपने योजना बनाई, जिठानी कितनी है, जेठ कितना है, सास कितने, ससुर कितने, कौन स्वर्ग में कौन नरक में, सबका हिसाब रखा। रिश्तेदारों भी मिल गए, वो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, आप भी पैसा खर्च कर रहे हैं। एक दिन के लड्डू से बच्चे का जीवन नहीं संवरा। जिसने खाए उनको भी नाम याद नहीं है, जिसको खिलाया उनकी कोई सूची नहीं है। लेकिन जब बच्चे के जीवन बनाने की बात आई तो उनमें से एक भी आदमी आगे नहीं आता। बताओ किसी बच्चे के दाखिले के समय वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हो कि 4 लड्डू हमने भी खाए थे, चलो 100 रुपया हम भी देते हैं। तो क्या इन परंपराओं पर सोचने की आवश्यकता नहीं है? तो मैं सभी नौजवानों से आह्वान करता हूं, अगर ये बात समझ में आ गई, ये इज्जत बनाने की बात नहीं है, ये जीवन को बिगाड़ने की बात है। बस यही बात समझ में आ जाए तो आप बौद्ध हैं, और समझ में नहीं आए तो अबौद्ध हैं। और समझ में आने के बाद क्या करना है? बच्चा पैदा होने के 20 दिन के बाद, महीने के बाद, जैसा भी आपके घर में सुविधा हो, बच्चे का नामकरण संस्कार बौद्ध रीति से करे। जो भी धर्मभूमि के प्रशिक्षित लोग हैं, जो संस्कार करवाना जानते हैं, उनको बुलाएं।
और अपने घर में ही बच्चे का नामकरण संस्कार करें। किसी की कपड़े मंगवाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, सगे संबंधियों से कुछ सामान मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर लगा करके 2 किलो फूल और 5 मोमबत्तियां मंगवा करके संस्कार करवाएं और जितने लोग घर में आए हों उन सबको एक एक कटोरी पायस का भोजन, खीर का भोजन आपको देना है। और थोड़े से पैसे में कार्यक्रम हो गया। अगर आपके पास पैसे बचे तो वो पैसे बच्चे के नाम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दो। अगर सगे संबंधी भी कहें कि हम भी बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको बैंक में तुम भी जमा करवा दो। अगर दोनों परिवार मिलकर के 50,000 रुपया बैंक में जमा करवा दे, 7 साल में 1 लाख हो जाएंगे, 14 साल में 2 लाख हो जाएंगे और 21 साल की उम्र होगी उस बच्चे के पास तो 4 लाख रुपया बैंक में जमा हो जाएगा। बस इतना सा सोचना है। एक दिन लड्डू ना खिलाने की बजाय वो पैसा बचा करके बच्चे के नाम बैंक में जमा करवा दो। 21 साल के बाद उस बच्चे के पास 4 लाख रुपया होगा। अगर वो पढ़ लिख गया उस 4 लाख से कारोबार करेगा। और ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसके माँ बाप भी इतने समझदार थे, उन्होंने भी 50,000 जमा करवा दिया था, दोनों की शादी हो जाए तो 8 लाख रुपए की पूंजी आपके हाथ में आ जाए। एक छोटा सा फैसला जीवन बदल सकता है और एक छोटा सा फैसला आपके जीवन में खुशियां लेके आ सकता है। कौन सी आफत आने वाली है? बस हिम्मत की बात है। जो हिम्मत करेगा वो बचेगा। और जो समाज को देखेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में भी कपड़े आए थे, मैं कैसे लौटाऊं। एक बार घोषणा कर दो कि आज के बाद ना कुछ लेना ना कुछ देना। और जिन जिन लोगों ने इस काम को किया है उनका जीवन बदला है। बच्चा पढ़ने लगा, जरूरत पड़ी बच्चे को 50,000 रुपया चाहिए, उसे अच्छे स्कूल में दाखिला लेना है और बच्चे के नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया जमा है, निकाल करके फीस भर दोगे। फिर कभी जरूरत पड़ी 10,000 की, निकाल के फीस भर दोगे। सारा पैसा खर्च भी हो जाए और बच्चा ठीक से पढ़ जाए तो ये पैसा जीवन संवारने में काम आया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बस इतनी बात समझने की है जो मैंने पहले कहानी बताई थी। जो ठीक से सुनता है, ठीक से समझता है, ठीक चल पड़ता है, उसका भला होता है। और जो सुनता नहीं, समझता नहीं, चलता नहीं, उसका कल्याण नहीं होता है। तो पहली परंपरा जन्म बोझ से जुड़ी है, इसे बदलिए। बिना बौद्ध बने ये बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात जो बहुत बड़ा जीवन पर प्रभाव डालने वाली है वो है जब बच्चे की शादी होनी हो। इस परंपरा को पूर्ण रूप से बदलना है। लड़का और लड़की ठीक से समझ में आ जाए, दोनों परिवार ठीक से लड़के की जांच करें, दोनों परिवार लड़की की जांच करें, दोनों समझ में आ जाए, सहमति बन जाए तो दोनों में से किसी के एक घर में बैठ करके निश्चय पत्र भरो। निश्चय पत्र का मतलब है ये लड़की है, ये लड़का है, ये इनके माता पिता हैं, इनकी सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनकी शादी निश्चित हो गई। तारीख लिख दी, समय लिख दिया, दिन के 12 बजे 11 बजे इस बुद्ध विहार में होना निश्चित हुआ। परिवार के दस्तक हो गए, दोहरी प्रति में हमने निश्चय पत्र भरा, एक लड़की पक्ष ने ले ली, एक लड़के पक्ष को दे दी। जिस घर में बैठ करके निश्चय भरा उसने चाय पानी पिला दी। बस पहला संस्कार तो यही है, पहला संस्कार है निश्चय पत्र भरने का। शादी निश्चित होने के बाद आपको कुछ नहीं करना। जिस दिन शादी होनी है उस दिन दोनों परिवार बुद्ध विहार में जाएं। जो संस्कार करता है उसको पहले बता दे और दोनों परिवार जाकर के बुद्ध विहार में शादी कर लें। केवल आधे घंटे में शादी संपन्न हो जाती है। और फिर घर में आकर के आप ढोल बजाएं, आप गीत गाएं, चाहे नाचें, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे शादी करने से लाखों रुपया बचेगा और लाखों रुपया बचेगा तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी।
इस बात को ध्यान से समझना। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण क्या होंगी। पहली बात तो यह होगी कि हम कर्जदार नहीं बनेंगे। जो लड़की आपके घर में आई है वो सम्मान के साथ, सुख के साथ जीवन जिएगी। उसका जीवन साथी जो भी कमाएगा घर में ला करके देगा तो घर में खुशहाली आएगी और कलह नहीं होगा। पैसा घर में आता है तो कलह नहीं होता। कलह जब होता है जब आता नहीं, जाने लग जाता है। और जिस घर में कर्ज नहीं होता वो घर, उस परिवार के लोग किसी के खेत खलियान में काम करने नहीं जाते। जो परिवार कर्जदार नहीं होता उनकी बहन बेटियां किसी के खेत में नहीं जाती, और खेत में नहीं जाएंगी तो जुल्म भी नहीं होगा, कोई बुरी नजर से देखेगा भी नहीं। हमारे सम्मान के लिए, समाज के स्वाभिमान के लिए, बहन बेटी की इज्जत के लिए अगर इस परंपरा को अपनाते हैं तो मैं समझता हूं हमारा समाज कर्जदार नहीं होगा और किसी को भी अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। आज मैं देखता हूं बहुत से परिवारों के पास जमीन है, एक लड़की की शादी करते 2 बीघा जमीन बेच दी, दूसरे लड़के की शादी करनी पड़ी 2 बीघा फिर बेच दी। एक ही पीढ़ी में सारी जमीनें शादी में बिक गई। जिसकी जमीन बिक जाती है उसकी जमीन भी खत्म हो जाती है। जमीन के साथ जमीन जुड़ी है। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन बची रहेगी। इसलिए युवाओं से मेरा कहना है किसी भी सूरत में आपकी जमीन विवाह शादी के कर्ज के लिए, विवाह शादी के फर्ज के लिए बिकनी नहीं चाहिए। अगर कोई पिता अपनी बेटी को हिस्सा देना चाहता है तो उसे जमीन दे दे। 2 बीघा जमीन बेचने की बजाय 2 बीघा जमीन लड़की को दे दो, उसकी कई पीढ़ियां रोजी रोटी कमा खा लेंगी। तो एक तो फायदा यह हुआ कि हम कर्जदार नहीं बने, सम्मान स्वाभिमान से जीने लगेंगे, और दूसरी बात हम गरीबी से मुक्त होंगे। हम गरीबी से मुक्त होंगे। जो शादी में पैसा बचा उस पैसे से हम कारोबार करेंगे, और कारोबार करेंगे तो रोज हमारे घर में धन आने लगेगा। धन घर में आएगा तो समृद्धि आएगी। और बाबा साहब का सपना कि हम आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएं, जनबल के साथ धनबल भी हमारे बीच में आ गया। बस दूसरी परंपरा को भी बदलो, और यह परंपरा बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना काम करना है। लड़कियां प्राय ब्याह शादी में बोलती नहीं है। घर में जब लड़कियों की शादी की चर्चा करते हैं तो चुप रहती हैं। मेरी बात मान करके आपको बोलना सीखना चाहिए। जब भी किसी लड़की की घर में शादी की चर्चा हो तो उसे दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपने पिता से, अपनी मां से एक बात करनी चाहिए कि पिताजी शादी तो मैं करूंगी लेकिन मेरी 2 शर्तें स्वीकार करनी होंगी। पहली शर्त तो ये कि मैं अपने माता पिता को, अपने मां बाप को कर्जदार बना के नहीं जाऊंगी। शादी की बात शुरू हो और लड़की ये बात घर में कहे कि मैं अपने परिवार को कर्जदार बना के नहीं जाऊंगी, तो परिवार को सोचना होगा कि ये शादी तो हमें बिना कर्ज के करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जिसके साथ मेरी शादी कर रहे हो वो भी कर्जदार नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ाई देख ली, आपने लंबाई देख ली, आपने उसकी योग्यता देखी, जो भी कुछ देखा वो आपकी बातें हैं, लेकिन 2 बातें मेरे कहने से भी देख लो। एक तो लड़कियों को चाहिए कि वो परिवार को कर्जदार ना बनाए, और दूसरा उसके साथ बिल्कुल भी शादी ना करें जो कर्जदार हो। और यही बात लड़का भी अपने पिता से कहे कि पिताजी शादी तो मैं भी करूंगा लेकिन मैं कर्ज नहीं लूंगा, मैं कर्जदार होकर शादी नहीं करूंगा, और जिसके साथ मेरी शादी होनी है मैं उस परिवार को भी कर्जदार नहीं बनाऊंगा। बस ये 2 बातें तय कर लो, इतना बोलना सीख लो, ना खुद कर्जदार बनूंगा और ना दूसरे संबंधियों को कर्जदार करने दूंगा।
अगर ये दो बात बोलना शुरू सीख जाओ तो मैं समझता हूं कि हम अपने समाज का इतिहास को बदल सकते हैं, केवल दो परंपराएं बदल कर। क्या कोई मजबूत बड़ी बात है क्या? थोड़ी सी परेशानी होगी, अड़ोसी पड़ोसी तंग करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे कि ये कैसी शादी, बैंड तो बजाई नहीं, बारात तो आई नहीं, घोड़ी पर तो बैठे नहीं, दावत तो दी नहीं, टेंट तो लगा नहीं। और आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म में टेंट नहीं लगाते, बौद्ध धर्म वाले शादी में बैंड नहीं बजाते, बौद्ध धर्म वाले दहेज देते नहीं है, दहेज लेते नहीं है, बुद्ध विहार में जाके शादी करते हैं। और बौद्ध धर्म वाले कभी कर्जदार नहीं होते हैं। 2-4 दिन 10 दिन महीने तक लोग कहेंगे और उसके बाद फिर वो आपको उदाहरण देने लगेंगे, उस फला को देखो, पहले तो हमें बुरा लगता था लेकिन आज अच्छा लगता है, उस घर में कोई कलह नहीं है, उस घर में कोई झगड़ा नहीं है, उस घर में कोई कर्जदार नहीं है। और हमारे एक निर्णय से हमारे समाज की हालात बदल जाएंगी और समाज विकास की ओर बढ़ेगा, तरक्की की ओर बढ़ेगा। तो ये दूसरी परंपरा है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बारात बहुत लेके गए, क्या समाज की इज्जत बनी? बहुत सारे नौजवान घोड़ी पर बैठ करके बैंड बजा होगा और शादी करके लाए, क्या किसी राज के राजा बने? बहुत से लोगों के घर के आगे बहुत बड़े टेंट लगे होंगे, क्या उस बड़े टेंट से घर के हालात बदल गए? जिस गली में आप रहते हैं पता नहीं कितनी बार बैंड बजे होंगे लेकिन गली नहीं बदली, कितनी बार टेंट लगे होंगे मकान नहीं बदले, कितनी बार दावतें हुई होंगी उसकी खुशबू 2 दिन भी नहीं रहती है। लेकिन मेरी इस बात को मान लिया जाए, जो बाबा साहब की बताई हुई बात मैं बता रहा हूं, इसको मान लिया जाए तो हमारे जीवन बदल जाएंगे। आप टेंट मत लगाओ, मकान पक्के हो जाएंगे। आप दावत मत करो, घर का खान पान बहुत अच्छा हो जाएगा। आप दिखावा मत करो, बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा खर्च करने को मिलेगा। 4 लाख रुपए खर्च करते तो कम से कम 10,000 रुपया महीने का ब्याज बनता है, वो पैसा बचेगा। कर्ज लौटाना नहीं है, इसलिए जो कमाओगे घर में आएगा, सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी। तो ये बात केवल युवा मन समझ सकता है, नौजवान समझ सकता है, और जो परंपराओं के बोझ से बूढ़े हो गए उनकी समझ में नहीं आने वाली। और तीसरी बात, जब कोई व्यक्ति मर जाए तो मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। उनकी 4 हड्डियां लेकर के गंगा जाने की जरूरत नहीं है। महाकालिक बुद्ध ने कहा है 4 तत्वों से हमारा शरीर बना है, एक पृथ्वी तत्व है, एक वायु, अग्नि, जल। मरने के बाद ये चारों बिखर जाती हैं। उस शरीर में से हवा निकल के हवा में चली गई, पानी निकल करके पानी में चला गया, आग निकल करके आग में चली गई, और जो उसमें पृथ्वी धातु थी वो पृथ्वी में चली गई। चारों चीजें अपनी जगह चली गई। वायु वायु में है, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, और पृथ्वी पृथ्वी में। अब 4 हड्डियां उठा करके गंगा में ले जाकर डाल भी दोगे तो उस व्यक्ति का क्या होना है? इसलिए मरने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद अगर अस्थियां उठानी हो तो उठा करके अपने खेत में दबा दो, खेत नहीं हो तो किसी पेड़ की जड़ को खोद के उसमें डाल दो, क्योंकि वो मिट्टी तो मिट्टी में जाएगी। और ये परंपरा बदलने से भी कर्ज से मुक्ति होगी। 4 दिन के बाद शांति पाठ करो, धर्म की देशना करो, कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। बस ये 3 बातें आपकी समझ में आ जाए तो समझ में आ जाएगा कि बुद्ध की शरण में जाना समस्याओं का समाधान है। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी के विरुद्ध बोलना नहीं है। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है अपनी समस्याओं के समाधान खोज लेना। इसलिए सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ हमें इस काम को करना है। हमारे एक परंपरा है, लड़की की शादी होती है तो कन्यादान देते हैं।
और कन्यादान में आप क्या देते हैं? या तो थोड़ा रुपया देते होंगे, या कोई सोने चांदी का आभूषण देते होंगे। मेरा इतना कहना है, कन्यादान के लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अगर कन्यादान देना है तो अपनी बेटी को स्वाभिमान दो, अपनी बेटी को सुरक्षा दो, अपनी बेटी सम्मान से रह सके उसका ऐसा रहन सहन दो। बच्चों के जीवन सतर्कों को उठाने के लिए आप जो कर सकते हो वो है सही दान। इसलिए बौद्ध धर्म में कोई कन्यादान नहीं है। कोई भी कन्यादान ना दे, बस उसके जीवन को सुंदर बनाने का रास्ता खोल दे। ऐसा करने से मैं समझता हूं हमारा कल्याण होगा। और सभी नौजवान, और कुछ करो या ना करो, ये 3 बातें हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे पैदा होने पर बात को मानिए। घर में कोई बुजुर्ग उसकी मृत्यु हो जाए तो बात को मानिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपनी शादी के समय मेरी बात को जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप अभी से बुद्ध की बात मानने लगेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमें एक काम और करना है। आजकल पढ़ाई का वातावरण बिगड़ गया है। 1 साल से बच्चे घर में बैठे हैं। जो भी नौजवान जिस भी गांव से संबंध रखता है, कि अब मुझे पता लगा बहुत सारे गांव के लोग आए हैं, आपने 60 गांव में प्रचार किया है, तो 60 गांव के नौजवान होंगे, 20 के होंगे, 30 के होंगे। आप अपने अपने गांव में जाकर के अपने अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की योजना बनाइए। जो दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, चौथी 5वीं में पढ़ते हैं, 8वीं पढ़ते हैं, वहां तक के बच्चों को ले, और जो भी पढ़ा सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, शाम के समय 2 घंटे पढ़ाने की योजना बनाइए। हमें अपने ही संसाधनों से अपने बच्चों को पढ़ाना है। और जो भी बच्चा पढ़ने आए उसके माँ बाप 2 रुपया रोज के हिसाब से 60 रुपया जो पढ़ाता है उसको दे दे। ये फीस नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी बन गई। और जो पढ़ा रहा है उसको कुछ मिलेगा तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। दोनों परिवार जिम्मेदारी से बन जाते हैं। इसलिए हर मोहल्ले बस्ती में स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ खुलने चाहिए। आप पढ़ाना शुरू करें, बच्चे भी आपके हैं और पढ़ाना भी आपको है। ऐसा करने से हम अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे, उनकी आदतें सुधारेंगे, पढ़ाई का वातावरण पैदा करेंगे, बच्चे को शाबाशी मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा। और बच्चे का उत्साह बढ़ेगा। 8वीं क्लास तक बच्चा पास होता चला गया तो 9वीं 10वीं में नहीं रुकेगा। और 10वीं पास करने के बाद बच्चा समझदार हो जाता है, अपना जीवन संवारने की बात करने लगेगा। ये भी एक आंदोलन है। जो भी नौजवान इस बात को समझ रहा है, जो भी महिला इस बात को समझ रही है, अपनी बस्ती में इस काम को कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि धर्मभूमि का आंदोलन और आगे बढ़ा है। हम सब ने छात्रवृत्ति दी है, बाबा साहब ने हमें छात्रवृत्ति दी। जिसको भी इस बात का एहसास है वो अपनी छात्रवृत्ति लौटाना शुरू करे। जो मास्टर पढ़ाने का काम करता है, ताकि उसको थोड़ा सा पैसा दिया जा सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छी की जा सके, तो छात्रवृत्ति लौटाओ और समाज का कर चुकाओ। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले बाबा साहब की एक बात आपको सुनाना चाहता हूं। बाबा साहब ने भी युवाओं को एक पैगाम दिया। बाबा साहब ने युवाओं को एक संदेश दिया, कहा कि युवाओं, तुम्हारे लिए मेरा पैगाम है कि एक तो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम मत रहना। पहला पैगाम था कि शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम नहीं रहना है। इसलिए प्रत्येक नौजवान को अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छा चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि को मजबूत करना है। और दूसरा कहा, ऐश और आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें। हम पढ़ लिए, नौकरी मिल गई, इसलिए ऐश और आराम में नहीं पढ़ना है, हमें समाज को नेतृत्व देना है। और तीसरा जो पैगाम दिया कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज को जागृत और संगठित करके
उसके प्रति सच्ची सेवा से काम करना चाहिए। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समाज को जागृत करते हुए उसे संगठित करें और उसके प्रति सच्ची सेवा करें। ये नौजवानों का पैगाम था बाबा साहब के लिए। और धम्मभूमि इस वर्ष सारा का सारा आंदोलन युवाओं को समर्पित कर रही है। युवाओं का मतलब उम्र से नहीं है, युवाओं का मतलब है जिसका मन मजबूत है, जिसके मन में कुछ करने की जज्बा है, जो करना चाहता है, समाज की दिशा को बदलना चाहता है, जिसमें नेतृत्व देने का भाव पैदा हो गया है, जो समाज के प्रति जिम्मेदारी समझता है, जो समाज की सेवा करना चाहता है, जो समाज के का नेतृत्व कर सकता है, वो युवा है। इसलिए बाबा साहब का पैगाम युवाओं के लिए, धम्मभूमि का प्रयास कि युवाओं को हम प्रशिक्षण दें, उनमें नेतृत्व क्षमता पैदा करें, समाज के प्रति दायित्व का बोध कराएं, अपने बच्चों को अपने हाथों से पढ़ाएं, अपने बच्चों का जीवन संवारें। और सबसे बड़ा आंदोलन कि महिलाओं के मान और सम्मान के लिए, उनको अच्छा जीवन देने के लिए, उन्हें गुलाम ना बनाएं, किसी के खेत में काम करने के लिए मजबूर ना करें, उनका जीवन कर्ज मुक्त होना चाहिए। और समाज में किसी भी व्यक्ति की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, समाज में कोई व्यक्ति कर्जदार नहीं होना चाहिए। इसलिए शादियां बुद्ध विहार में करो, बिना टेंट के, बिना बैंड के, बिना खर्च के करो। और शादी संस्कार प्रशिक्षित उपासक उपासिकाओं से करवाओ। शादी संस्कार जो भी धम्मभूमि की टीम के प्रशिक्षित लोग संस्कार सीख करके आए हैं, आप उनसे करवाइए। ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए जोफरी गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं, पुरुषों को साधुवाद देना चाहता हूं कि इतनी भीषण गर्मी में